प्रसिद्ध संगीतकार और गायक छैला बिहारी से द न्यूज फ्रेम की एक बेहतरीन मुलाकात। जय महाकाल सेवा संघ द्वारा दिनांक 21 अगस्त को संध्या 6 बजे मानगो के गांधी मैदान में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने हेतु जमशेदपुर में भोजपुरी गायिका देवी, भक्तिगीत से प्रसिद्ध शहनाज अख्तर सहित प्रसिद्ध गीतकार और गायक छैला बिहारी शामिल हुए। बिजी शेड्यूल होने के बावजूद छैला बिहारी ने गर्मजोशी के साथ द न्यूज फ्रेम की टीम से मुलाकात करते हुए जमशेदपुर शहर का धन्यवाद दिया। उन्होंने काफी ज्यादा वक्त देते हुए अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं को टीम के सामने साझा किया। साथ ही नवयुवकों को भी बेहतरीन संदेश देते हुए कहा कि अपने काम में ईमानदार रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। क्षेत्रीय संगीत के महारथी होने के बावजूद उनमें इतनी सरलता और सादापन उन्हें दूसरे गायकों से अलग रखता है। उन्होंने भोजपुरी सहित सैकड़ों गीतों की रचना की और उन्हें शब्दों में पिरोकर गाया। यह अपने आप में अनोखा है। पहली मुलाकात में उनकी सरलता और प्रेम ने द न्यूज फ्रेम की टीम का दिल जीत लिया। आइए द न्यूज फ्रेम के साथ उनके बेहतरीन इंटरव्यू के कुछ पल देखते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं से कुछ सीखते हैं। रहिए धूप रहिए रोप रहिए धान, मोने मोन बिचारे रहिए, मोने मोन बिचारे रहिए, जय बाबा धाम, बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में, न बना हरस वाला तम गते चके कचक धुम चके कचक धुम चके कचक धुम चक 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 चक। वो बोलता था अरे राम दुहाई, मैं कैसी चक्कर में पड़ गया हाय। के भोला घर में चोरी भले हो भाई, के भोला घर में चोरी भले हो भाई। पहला जे चोरी भले भांगे के पुटरिया, भांगे के पुटरिया, वो भांगे के पुटरिया। के रसिया के झोरिया सही तलने हो जाए, के भोला घर में चोरी भले हो भाई। अपने बारे में कुछ बताइए। स्कूली शिक्षा हमने हमारा गांव है बिहार में खगड़िया जिला, तो स्कूली शिक्षा वहाँ से खगड़िया के पास एक जगह है महेशकुट में जवाहर उच्च विद्यालय से हाई स्कूलिंग करके उसके बाद मैं आ गया रांची, और रांची में इंटर से लेकर हमने M.Com तक की पढ़ाई की। सर, संगीत की दुनिया में आप कैसे आए? गांव में जब मैं था बिहार के एक छोटे से गांव में पौरा खगड़िया जिला, तो म्यूजिक का शौक था, बहुत ज़्यादा सुनते थे और नाच वाच देखने बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, इतना शौक था। तो जब पढ़ाई के लिए हम रांची गए, इंटर की पढ़ाई के लिए एडमिशन मैंने रांची में लिया, तो उन दिनों ब्लू पापा एंड पार्टी एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हुआ करता था। जहाँ तक मैं जानता था, समझता था कि 7-8 स्टेट में वैसा ऑर्केस्ट्रा नहीं था, जैसे बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उस वक्त का माना हुआ उत्तर प्रदेश। अब इसको आप बोलिएगा तो उत्तर प्रदेश 2 भाग हो गया, अब मध्य प्रदेश 2 भाग गया, बिहार 2 भाग हो गया, तो 6 एक 7 स्टेट में वैसा ऑर्केस्ट्रा नहीं था। उस ऑर्केस्ट्रा में मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहीं से शुरुआत हुई। जब उनका कार्यक्रम लोग देखते थे तो शहर के जिस सड़क पे उनका कार्यक्रम होता था, अपार भीड़ होती थी। मैं देखने जाता था तो मैं सोचता था काश मैं भी गाता और मुझे भी देखने के लिए इस तरह की भीड़ होती। लेकिन देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि जब मैं हिट हुआ तो मुझे जब देखने लोग आने लग गए, तो वो जो भीड़ हम रांची में देखते थे उससे तो 10-10, 20-20, 30-30 गुना ज्यादा लोग आते थे। सर, कौन सा पहला गाना था जिससे आप हिट हुए? अच्छा, हाँ, ये जो सवाल है ना, इसका 2 भाग इसको बांट सकते हैं, 2 भागों में। 1983 में मैंने गाने की शुरुआत की बलूदा के यहाँ से। बलूदा का अपना एक स्टूडियो था, वहाँ पर मैं एक गीत रिकॉर्ड किया। लेकिन उस समय ना समझ हुआ करता था, गीतकारी नहीं आती थी। एक गीतकार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं गाना लिखूंगा, तुम गाओ। तो मैंने जब पैसे वैसे का इंतजाम करके जब मैं आया तो उस गीतकार की नौकरी हो गई थी। तो उस समय अपरिपक्व दिमाग में खुद ही लिख डाला गाना
तो जो समझ में आती थी, जितना समझ था उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। वो गीत मैंने गाया, उस कैसेट का नाम था हम हैं छैला बिहारी। क्योंकि मतलब दिमाग में एक राइटिंग ये आई कि जो मेरा लुक है ना, तो मुझे कई बार लोग पूछते थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था कई बार लोग मुझे पूछते थे, तुम पंजाबी हो क्या, तुम ये हो क्या, तो मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा, तो मैं बोलता नहीं मैं बिहारी हूँ। तो इसी पर मैंने लिख दिया, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, ना हम बंगाली ना हम पंजाबी, हमें छैला बिहारी। उस सब गाने कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, कोई समझे हमका बंग। अच्छा ये भी देख लीजिए कि ये नया एक साज आया था जिसे टू टू करके, तो मैं उसमें गाता था, कोई समझे हमका बंगाली टू, कोई समझे हमका पंजाबी टू, कोई समझे हमका बंगाली टू, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र जी, अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। उसमें राह चलत जे बंगाली मिलत हमका से भैया चटू पूछत तुम्ही कोथाय जाच्छो, तुम्ही कोथाय जाच्छो। सर एक नहीं तो अच्छा, तो मैंने कभी गाया तो अच्छा करा, मेरा जो भी है सब अच्छा गाना था। कौन सा था। प्रथम गाना आपने शुरू किया था, और कोई एक तो मार्गदर्शक आपका जरूर होगा जो आपको इस लाइन में एक सपोर्ट दिया अच्छी खासी। देखिए जब मैं बिहार में था और जब पढ़ाई के लिए 82 में मैं यहाँ आया रांची, तो जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो एनुअल फंक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो मुझे कॉलेज के जो भी उस समय कह रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह पूछा कौन कौन गाएगा एनुअल फंक्शन में, तो मुझे मेरे बारे में मैंने किसी को बोला होगा तो किसी को पता था कि ये गाता है, ए तुम तो गाना गाते हो, तुम गाओगे। हमने कहा अभी मैं नहीं बोलूँगा, पहले मैं देखूंगा उसके बाद सोचूंगा। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पर लोग किस तरह के सिंगर लोग हैं। जैसे गांव में मैं गाता था, तो गांव में बच्चे लोग लोकगीत बहुत गाते हैं, गांव के बच्चे लोकगीत गाते हैं, तो मैं वहाँ फिल्मी गीत गाता था ताकि भीड़ से अलग अलग। यहाँ में मुझे रांची में देखें किस तरह के गायक ज्यादा, गाने के बाद लोग 1 रुपया 2 रुपया 5 पैसा 8 आना ऐसे करके लोग देते थे, तो 5-10 रुपया एक गाने में आ जाता था। ये बात मैं बता रहा हूँ 80 से पहले की, 1980 से पहले की बात। तो वहाँ पैसे मिलते थे गाँव, लेकिन रांची में मैंने गाने की जो ही शुरुआत की और उसमें एक आलाप लिया गाने में, राम हो इस तरह से लिया ना, तो ताली बजी, तुम्हारा हौसला बड़ा बुलंद हुआ। अरे गाँव तो ताली नहीं बजती, पैसे देते हैं, यहाँ लोग ताली बजाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मतलब बगैर बोले और ताली बजना, तो मुझे लगा मैं लोकगीत गाऊंगा। तो लोकगीत मैंने गाया, वो प्रोग्राम में मेरा कार्यक्रम बड़ा हिट रहा। क्योंकि अच्छा, पहले की गायकी में और अब की गायकी में आप क्या अंतर पा रहे हैं? गायकी तो आज की दिन प्रतिदिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है लोगों की गायकी की मतलब आपने गायकी पूछा इसलिए। और जैसे भोजपुरी में अभी जैसे शब्द मतलब पहले के जो भोजपुरी गाना थे वो कर्ण प्रिय लगते थे, कानों को सुनने में या फैमिली के साथ बैठ के सुनने में अच्छे लगते थे। अभी के जो गाने हैं उसमें क्या मतलब अंतर पा रहे हैं? नहीं, कर्णप्रिय तो देखिए कर्णप्रिय गाने आज भी बनते हैं। जैसे आपको कर्णप्रिय से लगता है कि जिसको फोक सॉन्ग रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने बचपन से वो धुन सुना हुआ, वो जब किसी को आपने गाना सुना गाते तो आपको अच्छा लगेगा। और अभी के बच्चे जो अपना धुन नया बनाते हैं तो उसमें कभी अच्छा भी लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता है। अभी के गानों में शोर ज्यादा होता है, शब्द कम हो जाते हैं। तो शोर तो मतलब म्यूजिक में ना, म्यूजिक में शोर है ज्यादा। अच्छा, नहीं अभी वो चीजें पहले से बदली हैं। पहले जो स्वीटनेस था, मैं मानता हूँ कि आज मेरे ही गाने के बारे में लोग कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो गाना गाइए मंच पे। एक मेरा गाना है, झारखंड बिहार खोजलो तोरा काशी हो, खोजलो तोरा काशी हो, बैठल छो कहाँ तो जाकर
बोलो तो सन्यासी, इस तरह से। तो चलो बड़ा प्यारा धुन है, बड़ा प्यारा धुन है। आज के इस तरह का गाना नहीं बनता है। तो देखिए वो पहले के जो भी कलाकार थे, लता जी, चाहे रफी साहब, चाहे मुकेश जी, चाहे अमिताभ बच्चन साहब, ये लोग एक एक गीत पे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। अभी सबको जल्दी बहुत है, अभी लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। आपका ज्यादातर गाना मैथिली में आता है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैथिली में क्यों आता है। जब मैं रांची में था तो मैं जब लिखता था तो भोजपुरी ही लिखता था और अपने ही दिमाग से लिख देता था। भोजपुरी मुझे नहीं आती, फिर मैं लिख देता था। तो भोजपुरी वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इतना घटिया राइटर को, इतना घटिया सिंगर को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो 83 से लेकर, मैंने रिकॉर्डिंग की जब शुरुआत हुई थी 83 से लेकर 93 में 94, 95, तो 12-13 साल हो गए। 12-13 वर्षों में 2-3 एल्बम तो हिट दिया मैंने, लेकिन ज्यादातर मेरे एल्बम्स फ्लॉप हुए। तो अब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, दिमाग में ऐसे नहीं आया, कहीं मैं यात्रा कर रहा था तो एक आदमी ऐसा अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार में एक हेडलाइन मैंने देखा। उस हेडलाइन ये था कि बिहार, अंग प्रदेश के अंतर्गत बिहार में 22 जिले आते हैं। मैंने कहा अंग प्रदेश के अंतर्गत बिहार में 22 जिले। मैं उसको पढ़ना शुरू किया। अंगिका, अंग प्रदेश, अंग प्रदेश की जो भाषा वो अंगिका है। तो हम लोग बचपन से समझते थे कि मुंगेर और भागलपुर में अंगिका बोली जाती है, और हम लोग जो बोलते हैं ये उधर से सरसा मधेपुरा साइड से मैथिली और इधर मुंगेर साइड से अंगिका। हम बीच का मिश्रण बोलते हैं। गाँव में लोग सब ठेठी बोली थी, ठेठी। तो हम समझते थे कि ना हम अंगिका बोलते हैं ना मैथिली बोलते हैं। उस अखबार ने मामला क्लियर किया कि जब संयुक्त बिहार था तो उसमें 22 जिले ऐसे हैं जो अंग प्रदेश के जिले हैं, वहां पे अंगिका बोली जाती है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि आज 5 जिले झारखंड में आए, जिसमें एक जिला और बढ़ गया, जामताड़ा, और 5 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये 5 जिले उस टाइम अंगिका के आते थे झारखंड में। अभी 6 जिले हो गए, और 22 जिले में से 5 अगर निकाल देते हैं तो उधर बचता है 17 जिले। तो 17 जिले बिहार में। तो मुझे लगा यार 22 जिले की अगर भाषा ये है अंगिका जो हम बोलते हैं, तब तो मैं अच्छे से प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो 1 लाख पीस बिकेगा, और 1 लाख उस समय बहुत अच्छा माना जाता था। बस मैंने प्लानिंग शुरू की, और वही जो प्लानिंग है ना, प्यार के बुखार के रूप में परिणत हुआ। यानी कि प्यार के बुखार का एल्बम हमने लिखा और वो गाया और ब्लास्ट हो गया। एक आपका आया था मैथिली सॉन्ग ही, उसके बोल मुझे याद नहीं आ रहे, शंकर भगवान पे, भोले बाबा पे ही था। वो बहुत फेमस हुआ था काफी। अच्छा। मुझे उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं, मैं उसमें काफी छोटी थी। अच्छा। उस वक्त वो ज्यादा बजता था, मतलब हर सावन में वो गीत बजता था। हाँ। तो अगर आपको याद आ रहा तो आप 2 शब्द अगर। हमारे तो इतने गाने बजे, मैं ये बता ही नहीं पाऊंगा आप क्या। अच्छा, कोई बात नहीं। भोले बाबा पे एक कुछ जरा सा अगर कोई हिंट देंगे तब। आप भोले बाबा पे, सावन का महीना चल रहा, कोई भी 2-4 शब्द अगर गुनगुना। अच्छा, इतना हिंट दीजिए। अंगिका था कि भोजपुरी था? अंगिका का था, अंगिका का था। तो अंगिका का जो सबसे पहला एल्बम जो हिट हुआ था, प्यार के बुखार लोकगीत था, और बोलबम के जयकार था भोलेनाथ का। उसमें वो सब गाना था, खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान, खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान, मोने मोन बिचारे रहिए, मोने मोन बिचारे रहिए, जय बे बाबा धाम, बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम, बाबा हो विराजे ओरिया देश में। ये मतलब अंगिका में हुआ था। फिर उसी एल्बम का गाना था के भोला घर में चोरी भले हो भाई, के भोला घर में चोरी भले हो भाई, पहला जे चोरी भले भांगे के पुटरिया, भांगे के पुटरिया हो, भांगे के पुटरिया, के रसिया के झोरिया सही लेने हो जाए, के भोला घर में चोरी भले हो भाई। ये सब गाना हिट हुआ था उस एल्बम का। उसका भोजपुरी में गाने हिट हुए थे
नाचे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। हाँ तो ये आपने कह दिया कि मैं बचपन में थी, ये बचपन का नहीं, 2001 या 2002 में ये गीत आया था। मैं अखबार में पढ़ा कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, और वहीं से मैंने अंगिका की प्लानिंग शुरू की और कैसेट गाया, प्यार की बुखार आया और ब्लास्ट हो गया। तो यही मैंने टर्निंग पॉइंट ये है कि अखबार में मैंने पढ़ा, अगर अखबार में वो मैटर नहीं पढ़ा होता कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, तो शायद मैं प्यार की बुखार गा नहीं पाता। तो वगैरह ऐसा कुछ आपके जीवन की? देखिए, जीवन में सिंगिंग की जब शुरुआत हुई तो वाइफ का मेरी वाइफ का बहुत कोऑपरेशन रहा। फैमिली सपोर्ट पूरा मिला आपको? हाँ, फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि अभी भी मैं 4-4 महीने तक घर नहीं जाता, लेकिन 4-4 महीने घर नहीं जाऊंगा फिर भी मेरी वाइफ जरा से भी शिकायत नहीं करेगी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो इतना है कि नाम लेना मुश्किल है, इतने लोग हैं। पिताजी 4 भाई, मैं 5 भाई, 1 बहन। सारी ज्वाइंट फैमिली है? नहीं, मैं जो 5 भाई हूँ वो सब ज्वाइंट है। मतलब मैं 5 भाई और 1 बहन की शादी हो गई, तो हमारा जो 5 भाइयों का परिवार है ज्वाइंट है। जबकि उसमें हम लोग बड़े भैया का जो है ना पोता पोती भी, हम पोता पोती खिलाते हैं गोद में। तो ये आज के जमाने में एक मिसाल है ज्वाइंट फैमिली होना, इतनी बड़ी फैमिली होना। हाँ, वो कम देखने को मिलता है। हाँ, वो क्या है ना, कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ, अपने फंक्शन में बोलने लगता हूँ कि जब आप जो किसी की शादी होती है और जैसे गोतनी है तो गोतनी को लोग गोतनी जो समझते हैं इसलिए झगड़े होते हैं, उसको आप बहन समझ लीजिए, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। मैं चूंकि एक सोशल वर्कर भी हूँ। पहला शो कहाँ हुआ था? ये पहला शो जी, स्टेज प्रोग्राम अपने गांव में। सबसे पहली बार मुझे गांव में गाने का मौका मिला। गांव में जो बाहर से कलाकार को बुलाते थे, गांव में बाईजी बोलते हैं अच्छे शब्दों में, बाकी खराब तरीके से बहुत शब्द यूज करते हैं। मतलब महिला जो नाचती है और गाती है, जिसे कोठे पे नाच होता है, उसी तरह से गांव में वही महिला आके गाती थी, तो उसको बहुत लोग सुनते थे, बैठते थे। मेरे गांव का एक कलाकार गाना गाता था, वो गाना गाता था, मैं म्यूजिक बजाता था मुंह से। तो वो गाता था खाई के पाहन बन हरस वाला, तो हम गाते चके कचक धुम चके कचक धुम चके कचक धुम चक 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 चक। वो बोलता था अरे राम दुहाई मैं कैसे चक्कर में पड़ गया हाय। तो वो जो गाना गाता था, मैं म्यूजिक देता था, तो उसकी आदत थी कि जब कभी गांव में शो होता था तो जाके खड़ा हो जाता था, हमको भी एक चांस मिलना चाहिए। तो उसको जब चांस मिलता था तो हमको लेके चला जाता था कि तुम म्यूजिक बजाना मुंह से। तो वो गांव में लड़के जैसे गाएं जाएंगे कहीं प्रोग्राम में तो ऐसे माइक ऐसे करेंगे, फिर वो माइक ठोकेगा, तो उधर गांव एक पब्लिक गए बात तो गो नहीं तो जो गए काम या खा हंसबे करते बेसी। तो हमको लगता था कि वो कलाकार को नहीं ज्यादा मंच पे आके नहीं सब शर्ट वर्ट ठीक नहीं करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो वो जब बोलाता था हमको कि म्यूजिक बजाएगा तो मैं उधर से फास्टली आता था और जब गाता था खाई के मैं इसे करता था आप पूरे झुमझुम के, तो उसका गाना फ्लॉप हो जाता था, मेरा म्यूजिक हिट हो जाता था। फिर पब्लिक बोलते इसी से गवाओ, इसी से गवाओ, मैंने अपना भाषा में एकरे से गवाओ, एकरे से गवाओ, ये अच्छा गवाई छे। हाँ एकरे से गवाओ। तो जब ऐसा डिमांड हो गया तो मैंने एक बार रेडियो में सुना था मकैया रे तोर गुन गैलो नहीं जाला। तो अब पब्लिक डिमांड हो गया, मैंने कहा क्या गाऊं क्या हूँ, तो दिमाग में मकैया रे तोर गुन गैलो नहीं जाला। बस मैं डांस करके गाना शुरू किया, मकैया 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 रे तोर गुन गैलो ने। तो ऐसे चीज मैं करता था तो उसको बजाने वाले को बिजी हो जाता था, उसको ताल मिल जाता था, ये ताल है मकैया रे तोर गुन गैलो नहीं जाला लोला। जिससे मेरा गाना खत्म नहीं होता था, है और गवाओ एक रस और गवाओ और उसको हटाओ उसको हटाओ, तो वो फ्लॉप में हिट। तो मेरा हौसला ऐसे बुलंद होता था। फिर मैं बोलता था कि मैं जैसे हम डायरी लाने घर, डायरी तो था नहीं, तो मैं घर जाता छिप जाता था घर में जाके,
वो लोग गाँव वाले जाते थे, खोजते थे, कन्या गले कन्या गले कन्या गले। माँ बोलती केकरा खोजे छो, वो सुनील बा का मैं उस यहाँ नहीं था, हम चौकी के नीचे छिपे हुए। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता था कि लोग इतना पसंद किया, हमको घर तक लोग आ गया। अब अगले साल प्रोग्राम में मैं ज़्यादा गाना याद करूँगा, फिर मैं ज़्यादा, तो अगले साल मैंने याद कर लिया अथी मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। ऐसा मैं डांस करके गाया ना, वो आईजी बाईजी को लोग बोलता भगाओ भगाओ इसको, बाहर से आइए पैसा ले उसको भगाओ, इसी से गवाओ, इसी से गवाओ। फिर उसका अगले साल मैं गाना गाया मैं हूँ दीवाना मुझको संभालो, मैं रांची चला गया, तो वहाँ जाके फिल्म देखना शुरू किया, सुहाग फिल्म या मवाली फिल्म ऐसे करके। तो उसमें मैंने देखा कि जीतू जी दारू पी के गाना गा रहे हैं, मैं हूँ दीवाना मुझको संभालो अपना बना लो। अमित जी गाना गा रहे हैं, अरे यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी। तो मैं ये गाना के लिए वर्दी ड्रेस सिलवा लिया और रिवॉल्वर वगैरह ले लिया, फिर ऐसे डांस करते आता था, ऐसे अमित जी के स्टाइल माँ करके मारता था ठा, और उसके बाद गाना गाता था डांस करके। तो आदमी को लगता था कि जी सब जो फिल्म देखा उसको लगता था फिल्म देख रहे हैं, जो फिल्म नहीं देखा था पोस्टर तो ऐसा देखा हुआ अमित जी कैसे, तो उसको बड़ा अच्छा लगे सबको। अब मैं एक गाने के लिए उस साल भर मेहनत करता था। जिस दिन मेरा प्रोग्राम था, दारू का बोतल पानी में रंग डाल के ऐसे बना लेता था, पीता था वहाँ, और ऐसे बोतल रख के मैं डांस करता था। फिर थोड़ा ये हुआ तो जैसे ये शर्ट ऊपर पहन लिया, उसके नीचे यहाँ तक बाह वाला, और उसके नीचे स्लीवलेस पहन लिया। एक शर्ट आया इधर से गाते हुए घुसा, ये शर्ट उतार के फेंक दिया, फिर दूसरा ड्रेस में इतना जल्दी ड्रेस चेंज कर लिया। और हम पहले से प्लानिंग करते, तो प्लानिंग मैंने बहुत की, तो मैं हर जगह हिट हो जाता था। और सबसे जबरदस्त प्लानिंग कि स्टेज में जाकर ना हम कॉलर सही करेंगे ना खकसेंगे कुछ नहीं, सीधा अंदर से मैं गाते हुए घुसता था। आज भी मेरा वही स्टाइल, अगर आप में से कोई भी मेरा प्रोग्राम देखे होंगे, मैं माइक छैला बिहारी आपके सामने आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट करेगा, गाना शुरू हो जाएगा। अब खोजते रहो कहाँ है छैला बिहारी, मंच से कभी मैं एंट्री नहीं देता, मैं पब्लिक से गाते हुए आता हूँ। हाँ, तो वो मेरा स्टाइल बन गया, क्योंकि हमको जाके उधर गला साफ नहीं करने का, हमको जाके शर्ट ठीक नहीं करना, जो भी है पहले ठीक ठाक कर लो। जैसे अभी इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैं जूता उता पॉलिश वॉलिश सब पहले करके रेडी हो जाऊंगा, उधर जाके नहीं करने का। ये मेरे हिट का एक फार्मूला है, और राज की बात यही है कि मैं ज्यादा स्टेज में टाइम पास नहीं करता। अभी भी मुझे देखिएगा, मैं बिल्कुल गायकी पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे गायकी मेरे को आती ही नहीं। लेकिन इस बात पे मैं जरूर ध्यान देता हूँ कि मैं कम समय में ज्यादा गाना गा के सुना दूँ लोगों को। तो छैला जी, सर जमशेदपुर में आके आपको कैसा लगा? वाह, बहुत बढ़िया सवाल। जमशेदपुर में आके बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ग्रुप की शुरुआत की, मतलब ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का संचालन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के संचालन की शुरुआत की, तो मेरा सबसे पहला कार्यक्रम मानगो में हुआ था। और मैं यहाँ आया और रात भर मैंने पब्लिक को जमाया था। मुझे ऐसा लगता शायद कर्मा का प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने रात भर पब्लिक को जमाया, और रांची में चर्चा हो गई कि छैला बिहारी ने ग्रुप शुरू किया है, और उधर मानगो में जाके टाटा में तहलका मचा दिया। तो उसके बाद मुझे इधर आने का मौका नहीं मिला। मेरा जब गाना हिट हुआ प्यार के बुखार वगैरह, उसके बाद कई ऑफर्स गए यहाँ से, लेकिन कुछ बातें होती है जो नहीं जमती है तो लोग नहीं आ पाते हैं, तो लेकिन आ नहीं पाया। और मैं जो ग्रुप संचालन जब पहली बार मैं आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय रहा होगा 90 के आसपास का, 1990 के आसपास मैं इधर आया था। उसके बाद कार्यक्रम को लेके मैं अभी आया हूँ 2023 यानी दूसरी बार है आपका? हाँ, तो 23 और 10 उधर कितना 33 साल के बाद में प्रोग्राम में के लिए आया हूँ। सर युवा संगीतकारों को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा संगीतकारों का, आपने संगीतकारों को कहा है इसलिए अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं ऐसी बात करना चाहूँगा, जो संगीतकार हो, चाहे टीचर हो, चाहे पत्रकार हो, सब पे फिट बैठता है कि आप दुनिया का जो भी काम करते हैं उस काम में आप ईमानदारी बरतिए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ इसलिए हम जैसे आदमी सफल क्यों नहीं हुआ, या आप असफल क्यों हुए, या सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इसका कुछ न कुछ कारण ऐसा बना देगा। नहीं तो हम बॉम्बे गए थे, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, या कई प्रकार की बातें लोग करते हैं। मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो प्रयास आपने किया उसमें ईमानदारी नहीं थी। क्योंकि अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब प्यार के बुखार हिट हो गया
वो एल्बम भी मैंने लगभग 1.5 साल में बनाया था। 1.5 साल में एक एल्बम बनाया तो उसका रिजल्ट आया। और उसके बाद जब मेरा प्यार का बुखार हिट हो गया, लगातार कई एल्बम्स हिट हो गए, तो टी सीरीज में डीलर्स मीटिंग में बात हुई कि छैला, गुलशन कुमार उस टाइम डीलर्स मीटिंग 2-3 महीने में करते थे, पूरे हिंदुस्तान के डीलरों को बिठाते थे। तो पूरे हिंदुस्तान के डीलरों को जब बिठाया गया, क्या क्या आप लोगों को चाहिए कैसेट, तो उसमें डीलरों ने कहा कि छैला बिहारी का विवाह गीत होना चाहिए अनुराधा पौडवाल के साथ, जिसमें छैला बिहारी की राइटिंग भी होनी चाहिए। तो तब मेरी राइटिंग हिट हो गई थी। और जैसे ऐसा प्लानिंग, मैंने ये बात किसी ने कहा तो लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया। पहले ऑर्डर आता था, पहले नंबर रिलीज होने से पहले लोग ऑर्डर करते थे। तो 1 लाख पीस का इनिशियल ऑर्डर आ गया और कंपनी फूले नहीं समारी। छैला जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा इधर घर में हूँ, आप तुरंत आइए दिल्ली। मैंने क्यों, क्या हुआ? आपका विवाह गीत करना है। मैंने कहा अच्छा, तुरंत क्यों आऊँ? अरे 1 लाख पीस का इनिशियल ऑर्डर आ गया। मैं हंसने लगा, कभी रिकॉर्डिंग हुई नहीं, 1 लाख पीस का इनिशियल ऑर्डर आ गया। हाँ देखिए, आपका अनुराधा पौडवाल का करेंगे, 1 लाख पीस का इनिशियल ऑर्डर आ गया। जब उन्होंने कहा इनिशियल ऑर्डर आ गया, उसके बाद से मैंने विवाह गीत लिखने की शुरुआत की। और मेरा काम करने का तरीका क्या है, 6 महीना तक मैंने मार्केट में जितने लोगों ने विवाह गीत गाया था पहले हमने कलेक्ट किया, 6 महीने तक। उसके बाद 6 महीने तक मैं टेप रिकॉर्डर लेके गांव गांव में घूमता था, महिलाओं से गाने सुनता था कि विवाह गीत क्या होता है, उसके बारे में बताइए आप। उसके बाद जब 6 महीना इधर 6 महीने इधर, उसके लास्ट के 6 महीना में पहले इसको सुना कि मार्केट में इतने लोगों ने गाया और महिलाओं ने ये मुझे दिया, अब मुझे सबसे अच्छा करना है और सबसे अलग करना है। तो 1.5 साल बीत गए। 1.5 साल में प्यार के बुखार आया, सावन के महीने में रिलीज हुआ। उस एक एल्बम ने मुझे बम्बई में बंगला खरीदवा दिया। मैंने डोलिया कहार की कमाई से मैंने बंगला लिया। तो ये होती है ईमानदारी। मैंने यहां से शुरुआत किया था कि अगर आप में 1.5 साल का मैंने वक्त लिया, अब वरना आदमी सोचता कि 1 लाख का इनिशियल ऑर्डर आ गया, कल जाता और इसे कलम उठा कर देता। तो मैं बड़ा गर्व से कहता हूं, जब गुलशन कुमार कहते थे कि तुम्हारी राइटिंग बहुत बिक रही है, तुम बहुत अच्छा राइटर हो, मैंने नहीं सर, मैं एकदम अच्छा राइटर नहीं हूं, बिल्कुल मुझे लिखने नहीं आती है, लेकिन मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं। ये मैं कई बार बोलता हूं कि मैं राइटर हूं ही नहीं सर, मैं लेबर हूं। इतना मैं मेहनत करता हूं ना कि कभी कभी जितना मैं सोचता हूं ना उससे भी ज्यादा रिजल्ट आ जाता है। जैसे प्यार के बुखार जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो एक कंपनी के साथ मीटिंग चली थी, मैंने कहा था कि 1 लाख पीस नहीं बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, ऐसा मैंने बोला था। तो वो बोलते ऐसा मत सोचो, ऐसा कसम मत खाओ, अगर नहीं होगा तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। 1-1.5 घंटा उन्होंने समझा, फिर 1-1.5 घंटा के बाद मैंने बोला कि भैया मैं सही में अगर 1 लाख पीस नहीं बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे तुम क्या क्या सोच के बैठे हो? तो मेरा वो खुदकुशी सुनते थे कि ये लड़का कहीं खुदकुशी न कर ले, उसके पीछे मेहनत कितना क्या हुई उनको पता ही नहीं था। बाद जब एल्बम रिलीज हुआ तो उस कंपनी ने कहा कि इसने कहा था 1 लाख पीस नहीं बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने 24 लाख पीस बेचा। क्या बात है। तो ये वो गीत का 2 लाइन, सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छे भांग, मुँह सयापन गोली चलावे, मुँह सयापन गोली चलावे, देह में नहीं छै समांग, बोलो भैया राम 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 सीताराम, सैया दारू पी के लोगरल खेत में। अच्छा, मेरी पहली राइटिंग थी तो मैंने इसे लिख दिया। बाद में कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग बात करते थे कि इस गाने में मेलोडी है, दिल को छूने वाला धुन है, एक स्त्री का दर्द है, क्योंकि उसने पूरे गाने में क्या कहा है, ननदी छोटगिया जहर के बिखिया, घूमे छे हाट बाजार, चाल देख के पीछे पड़ल पुलिस जमादार, बोलो भैया राम राम, सब जन पिट्टा पिए के साथ, ननद भी ऐसी है, देवर भी ऐसा है, पति भी दारू पी के लुटता रहता है। तो लोगों ने कहा कि ये इसमें बहुत दर्द है। अब देखिए ये दर्द है उसका, हर दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, लागल छे प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार, लागल छे प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार। तो प्यार के बुखार बड़ा प्यारा शब्द है ना, प्यार के बुखार चले चले गंगा के पार। तो इस तरह का जो मैंने एल्बम बनाया, पंच लाइन
और गाने में वेरिएशन बहुत ज्यादा। उसी में मैंने गाया था हमर भौजी लाले लाल उनकर बहिन लाले लाल, लाले लाले लागे दोनों गोरे गोरे गाल, हमर भौजी लाल। अभी देखिए ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन अभी इसकी विशेषता मैं बताता हूँ, मैं राइटिंग पे कितना डूबता हूँ। हमर भौजी लाले लाल, अब इसको कौन भाषा वाला बोलेगा कि मेरी भाषा नहीं है? नागपुरी में भी हमर भौजी लाले लाल, भोजपुरी में भी सिर्फ हमार होता है, हमार भौजी लाले लाल। अंगिका में हमर होता है, हमने क्या कहा हमर भौजी लाल। अंगिका वाला समझ रहा है मेरी भाषा है, भोजपुरी वाला समझ रहा है मेरी भाषा है, नागपुरी वाला समझ रहा है, छोटा नागपुर का लोग समझ रहा है। या म्यूजिक था तो नेपाल में भी बज रहा है गाना। इतना मैं मेहनत करता हूँ, मैं चकमा देता हूँ लोगों को कि गाना सुन के सबको लगे कि यही तो मेरा गाना है यार, ये तो मेरी भाषा में गाना है। तो इतना जो राइटिंग पे मेहनत करता हूँ, इसलिए बोला 1 लाख पीस। तो उनको लगा कहीं खुदकुशी न कर ले। अरे खुदकुशी इसलिए बोलता था कि मैंने इतना मेहनत किया है कि मेरा मेहनत फ्लॉप हो ही नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस था मेरा, जिसको वो नहीं समझ पा रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने 24 लाख पीस बेचा। तो कहने का मतलब जो बात शुरुआत यहां से हुई थी कि दुनिया का आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपके काम में ईमानदारी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिट होने से रोक नहीं सकती है। आप अगर हिट नहीं हो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब आप फांकी मार रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा चाह रहे हैं। हाँ, इतना तो मेहनत करते हैं, इतना तो बढ़िया पत्रकारिता करते हैं, जब कोई कलाकार आता जाता है इंटरव्यू लेने जाते हैं, व्यूजे नहीं उठता है। अरे भाई इंटरव्यू लेने जाते हैं, आप होमवर्क करते हैं क्या? कि जिस कलाकार से आप इंटरव्यू लेने गए हैं उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में होमवर्क किए हैं? जाके रजत शर्मा से सीखिए। मैं हूं कलाकार, लेकिन मैं बोलता हूं पत्रकारिता जगत में जो होमवर्क रजत शर्मा का होता है किसी का नहीं होता है। जो डीएनए का जो कार्यक्रम सुधीर चौधरी कर सकते हैं, उनका जो होमवर्क होता है किसी का हो ही नहीं सकता है। तो आप मान लीजिए आप पत्रकार हो, चाहे गीतकार हो, चाहे गायक हो, होमवर्क किए नहीं और चले गए सवाल पूछने। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो आजकल अश्लीलता चल रहा है इसके बारे में क्या बोले? अश्लीलता का अलावा कोई सवाल ही नहीं मिल रहा पत्रकार है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हम एक सिंगर से सवाल पूछने आए हैं तो संगीतकार से रिलेटेड होना चाहिए, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आप होमवर्क कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि पत्रकार लोग बैठे इसलिए पत्रकार की बात होने लगी। नहीं, आप बात तो सही। मैटर जो भी हो, अगर आप किसान हैं, किसानी करता है। अभी मेरा एक दोस्त है, कॉमेडी करता है, पहले गाना गाता था। जब मैंने उसका गाना सुना तो हमने उसको बोला कि सुनो ना, कुछ दिन सीख लो यार, क्योंकि म्यूजिक अलग शुरू में बजता था, गाता था अलग सुर में। तो उसको बोले तो बुरा लगा, तो कॉमेडी करने लग गया। एकदम सर थोड़ा व्यूज जा, आजकल फेसबुक पे सबका भेजा, सर आप बोले थे अभी कैसा लग रहा है आपको? हमने क्या चीज कैसा लग रहा है? तो कॉमेडी। हमने कहा कॉमेडी में पंचलाइन होता है, आपको पता है? ये क्या होता है पंचलाइन? हमने कहा कॉमेडी में पंचलाइन होता है, पता नहीं यार, कॉमेडी कर रहा है, थोड़ा व्यूज आ रहा तो पगला भी रहा, पगला रहा हो। अरे तुम्हारे पगलाने से थोड़ा होगा, ठीक है थोड़ा व्यूज मिल जाएगा, कहाँ पहुंच जाओगे तुम जब तुमको पता ही नहीं कि पंचलाइन क्या होता है। इसमें भी पंचलाइन है, लागल छे प्यार के बुखार, एक बार सुनेगा लोग को प्यार के बुखार याद हो जाएगा। मैं बोलता हूँ गाना वही हिट होता है जिसमें एक पंचलाइन हो कि एक बार सुने आदमी को याद हो जाए। लॉलीपॉप भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है, बिग हिट। कितना पंचलाइन है पता है? लगावेलु तू लिपस्टिक पंचलाइन याद रहेगा आपको। हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट पंचलाइन। जिला टॉप लागेलु तीसरा पंचलाइन। कमरिया टक टक कमरिया करेला पालो, लॉलीपॉप लागे। 5 गो पंचलाइन से एक मुखड़ा बनाया, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। गाना कैसे नहीं होगा? अब पता चले राइटर बोलता भैया हम गाना लिखे हैं, मेरा गाना गा दीजिएगा। तो हम बोलते हैं सुनाओ गाना। अरे वो तो अभी डायरी नहीं देखे, डायरी देखेंगे तब ने। हमने बेटा तुम गाना लिखा, तुमको गाना नहीं याद है तो कैसा गाना होगा? हम 30 साल 40 साल पहले जो गाना लिखे, अभी बोलो 50 गाना मैं सुना दूंगा। मैंने स्टार्टिंग जब मैं स्ट्रगलर था उस टाइम जो मैंने गाने लिखे हैं, अब भी मैं सुनाना शुरू करूंगा सब आप लोग भाग जाइएगा, अब मेरा गाना नहीं खत्म होगा। 40 साल पहले 50 साल पहले मैंने गाना लिखा, मुझे आज तक नहीं भूला। अब तुम अभी लिखा भूला गया, इसका तुम्हारा गाना बेकार है, फालतू है गाना। जब तुमको उसका पंचलाइन नहीं याद हो तो पब्लिक को कैसे याद होगा? तो आप घूम फिर के आ जाइए। ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, आपके काम में ईमानदारी होगी
आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं है, और ईमानदारी नहीं होगी आपको इतना बड़ा लॉस होगा जितना आपने सोचा नहीं। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक, हाँ सर, कुछ भी जो आपको पसंद हो। अच्छा। आप अपनी पसंद का कोई भी गाना। हम लोग अपनी पसंद के लिए गाते नहीं, हम लोग भक्ति पब्लिक पसंद के लिए गाते। नहीं सर, इस बार आप अपनी पसंद की लिए गाइए। पब्लिक को जो है ना वो लोकगीत बहुत पसंद, जैसे मैं महिलाओं का प्रिय सिंगर हूं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को लोकगीत पसंद है। जैसे भोला घर में चोरी भेले हो भाई, के भोला घर में चोरी भेले हो भाई, पहला जे चोरी भेले भांगे के पोटरिया, भांगे के पोटरिया, भांगे के पोटरिया, कि झोरिया सही लेने हो जाए, कि झोरिया सही लेने हो जाए, के भोला घर में चोरी भेले हो भाई, के भोला घर में चोरी भेले हो भाई। ये लोकगीत हुआ। अब इसी तरह का लोकगीत जिसे हम अंगिका में गा रहे हैं उसको भोजपुरी में भी लोग गाते होंगे, क्योंकि ये सब जगह लोग गाते हैं। उधर वाले अलग गाते हैं, इधर वाले अलग गाते हैं ना, सिमिलर होता है। जैसे केना के दिनवा जैतो है गौरा, केना के दिनवा जैतो है, केना के दिनवा जाई है गौरा, केना, इसे भोजपुरी हो गया। केना के दिनवा जैतो है बरवा तोर बौरहवा है गौरा, केना के दिनवा जैतो है बरवा तोर बौरहवा है गौरा, अपने बजे तो डिम डिम डमरुआ, तोरा ताथैया नचे तो है, अपने बजे तो डिम डिम डमरुआ, तोरा ताथैया नचे तो है, बरवा तोर बौरहवा है गौरा, केना के दिनवा जय तो है, बरवा तोर बौरहवा है गौरा। लोकगीत टाइप की